राजस्थान सरकार में विपक्ष के नेता मेरे पिता तुल्य आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब नाकोड़ा के बंद उपस्थित महानुभाव पत्रकार बंधुओं श्री चंपारण पार्टी चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टीगण रमेश जनक गहलोत गौतम गहलोत बेटा गौतम जी बढ़िया ना काम जो
घटना हुई है ये वैसे मेरे जीवन में पहली बार ऐसा देखा जिसमें बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और उसका डीएनए टेस्ट करा करके ही व्यक्तियों की बॉडी के बारे में उनके परिवार वालों को जानकारी दी। तो मैं सोचता हूँ ये पहली घटना है जो बहुत ही दुखद है। उसकी मैं सब परिवारों को जाकर सांत्वना देने का प्रयास किया, उनके बारे में समझने का प्रयास किया। 2 परिवार ऐसे हैं जो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में हैं। एक तो कोई कालवेलिया परिवार है जिसके घर में एक की डेथ हुई, 2 अभी हॉस्पिटलाइज हैं। उनके बारे में मैंने आपके गांधी हॉस्पिटल के जो भी सुपरिटेंडेंट उनसे भी बात की, कलेक्टर से बात की, उनको मेडिकली कोई तो भी बराबर चिंता करें। एक और परिवार है जो पाटौदी के अंदर कोई इंटीरियर में था, उसके पिताजी का भी पैर जो है ना वो फ्रैक्चर है और वो खाट में ही पड़े हैं, उसकी दवाई के लिए जा रहा था। मैंने उनको कहा कि उसके इलाज के लिए जो भी उसके कागज़ बने वो भेजो ताकि उसका कहीं ऑपरेशन करा करके उसको ठीक करें। फिर दूसरा यह है कि मैंने इनको कहा कि सारे केस बना के दो। कारण क्या है कि इस प्रकार की घटना के लिए बस मालिक भी उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि या तो उसका इंश्योरेंस होगा या उसको और प्रकार के कागज़ होगा तो मालिक करेगा या इंश्योरेंस कंपनी इन लोगों को एक्सीडेंट क्लेम देगी, जो इस सरकार की सहायता से कई गुना अधिक होकर के उनको पैसा मिलेगा। और मान लो उनका नहीं है तो बिना फिटनेस के गाड़ी चल रही तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, सरकार उसकी भरपाई करे। तो कोशिश करेंगे इन सारे केसेस को इकट्ठा करके और कोर्ट में इसको एक्सीडेंट क्लेम के रूप में पेश कराएंगे ताकि इसमें फैसला होकर के इन परिवारों को और अधिक मदद मिले। सवाल और दूसरी तरफ महंगाई बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर रही है, तो क्या इस सरकार का चरित्र का ही दोष लगता है। मतलब इतने दिन तक रोज़ केंद्र सरकार ने एक्साइज कम करनी चाहिए, एक्साइज कम कर दी। जब 22 स्टेट ने अपना जो है वो वेट घटाया तो फिर इनको भी अकल आई कि अब पब्लिक प्रेशर इतना बना है कि उन्होंने भी कल घटाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना है कि उनके बराबर कर दें। जो स्टेट हमारी पेरिफेरी के स्टेट है उनमें जो भाव है डीजल और पेट्रोल का, वही राजस्थान का अगर भाव रहेगा तो राजस्थान के पेट्रोल पंप भी जिंदा रहेंगे और राजस्थान की जो ड्यूटी और जो टैक्स में मिलना है उसमें किसी प्रकार की चोरी नहीं होगी। एक तो इसी बात, और दूसरा ये कि सरकार का एक रवैया से बन गया है। मैं सोचता हूँ कि जिस सरकार ने 5 साल तक बिजली का दाम नहीं बढ़ाने की बात की, उसने चोर रास्ते से बार बार इतना ज़बरदस्त लोगों को करंट लगाया। और कल परसों तो उसने 33 पैसे प्रति यूनिट कोयला के कारण से, जो इनकी कमी तो इनकी थी लेकिन कोयला के कारण से जो कुछ भी बिजली का अधिक भार पड़ा है वो 3 महीने बिफोर से सारे के सारे कंज्यूमर पर डाल दिया है। ये एक अन्याय है। सर, कल के कार्यक्रम में सीएम मौजूद थे, शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे, वहीं शिक्षकों द्वारा भी ये जो हामी भरी गई कि साहब हमें तबादले के लिए पैसे देने पड़ते हैं। देखो, वास्तव में कल की जो घटना घटी है शिक्षकों का सम्मान समारोह में, मुख्यमंत्री ने भाषण देते हुए ही सवाल पूछ लिया कि क्या आपको अपने ट्रांसफ़र करने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो सारे के सारे ऑर्डिनेंस में जो टीचर बैठे थे सब ने एक स्वर से ये कहा कि हाँ पैसे देने पड़ते हैं। अब दोनों मंत्री मौजूद थे, हायर एजुकेशन का भी था और माध्यमिक शिक्षा का भी था, और स्वयं मुख्यमंत्री स्टेट के वहाँ थे और जनता की एविडेंस के सामने पूर्णतः प्रूव हो चुका। या तो पूछना नहीं चाहिए था, और अगर पूछा है और जवाब आया है तो अब एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए दोनों मंत्रियों के ऊपर भी, और एक्शन सरकार के खिलाफ भी होना चाहिए कि अगर इतना भ्रष्टाचार चल रहा है ट्रांसफरों में और वो मुख्यमंत्री के सामने सबूत आ रही है तो मुख्यमंत्री भी उसके जिम्मेदार है। मैं सोचता हूँ सारी सरकार को इसके लिए मतलब एक तरह से जो भी दंड उनको भोगना हो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सीएम ने कल दे दिया पुनर्गठन, नई टीम तो ऊपर वालों ने क्या रखा, डंडा घुमा रखा, जो जैसा वो कहेंगे वैसा करना ही पड़ेगा उनको अगर रहना अपनी सीट पर।